ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 138 पेज के ऊपर से 8वीं पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया है। ननु आनंदमयस्य उपसंक्रमितव्यस्य अन्नमयादिवत् अब्रह्मत्वे सति न एव विदुषः ब्रह्म प्राप्ति फलम निर्दिष्टम भवेत्। ठीक है जी, यहाँ तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। अतः ननु इत्यादि के ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी। वाह, चलिए, तो बात यह चल रही है कि अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, इस श्रुति में आया हुआ आनंदमय शब्द है। उस आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, ऐसा वृत्तिकार ने बताया। किंतु सिद्धांती कह रहे हैं कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। ठीक है, तो क्यों? तो बहुत प्रकार से खंडन कर दिया और ये भी बात बताई कि आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है, आनंदमय शब्द का अभ्यास नहीं है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। यह जो श्रुति है, इस श्रुति में तो आनंदमय है कि नहीं शब्द आया है, अर्थात आनंदमय शब्द का भी अभ्यास हुआ है। और लिखा है साफ साफ क्या? एतम आनंदमयम आत्मानम। तो आत्मा करके कौन? आनंदमय। और आनंदमय का अभ्यास तो हुआ ही है। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि इस श्रुति में आया हुआ जो आनंदमय पद है उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है। ठीक है, क्यों भाई परमात्मा अर्थ नहीं है? क्योंकि वहां का प्रकरण देखेंगे वो सब, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे वाक्य आए हुए हैं कि जैसे कि एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति। उसी प्रवाह में एक वाक्य आया कि एतम आत्मानम आनंदमयम उपसंक्रामति। ऐसा है। तो जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय इत्यादि शब्दों का अर्थ जैसा परमात्मा नहीं है, उसी प्रवाह में पठित आनंदमय शब्द होने के कारण उसका भी अर्थ परमात्मा नहीं है। ये बात बता दी। फिर आत्मानम आनंदमयम ऐसा क्यों कहा है कि नहीं? तो उसका उत्तर दिया क्या कि भ्रम के कारण जो आनंदमयादिक को आत्मा समझा था उसको ब्रह्मवेत्ता पुरुष त्याग देता है। कल लिख के दिया था उस श्रुति का अर्थ। तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष क्या जी? अज्ञान काल में जिन अन्नमय, आनंदमय, मनोमय, प्राणमय इत्यादि को आत्मा करके समझा था उसका बाध कर देता है। इसलिए उस प्रकार का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब उस श्रुति में आनंदमयम आत्मानम ऐसा इस प्रकार के पद को देखकर आनंदमय ही आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसी बात नहीं। ये बात बता दिया। ठीक है, अब इस पर पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या आक्षेप कर रहा है कि आनंदमय शब्द का अर्थ यदि आप परमात्मा नहीं करोगे तो क्या होगा? तो शास्त्र ने कहा है ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए प्राप्त करने योग्य वो ब्रह्म है। और प्राप्त करने योग्य कौन है यहाँ पर? तो आनंदमय ही है। तो जो प्राप्त करने योग्य है ऐसा जो आनंदमय वो यदि ब्रह्म नहीं है, इसका मतलब ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए प्राप्त करने योग्य कुछ बचा ही नहीं। तो ये दिक्कत हो जाएगी फिर। इसलिए आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा मानो, वो प्राप्त करने योग्य है और ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसको प्राप्त कर लेता है, तो सब बात सुसंगत हो जाएगी। ऐसा बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको भी उत्तर दे रहे इस पंक्ति से। तो पहले पूर्व पक्षी का क्या आक्षेप है वो समझ लेंगे। पंक्ति देखिए, ननु आनंदमयस्य उपसंक्रमितव्यस्य
अन्नमयादिवत अब्रह्मत्वे सते न एव विदुषः ब्रह्म प्राप्ति फलम निर्दिष्टम भवे। मिला? थोड़ा अन्वय कर लेंगे तो शुरू से। ननु उपसंक्रमितव्यस्य, उसके पीछे आनंदमयस्य, आगे अन्नमयादिवत अब्रह्मत्वे सति, आगे एक शब्द छोड़कर विदुषः ब्रह्म प्राप्ति ही, आगे थोड़ा निर्दिष्टम फलम, निर्दिष्टम उसके पीछे फलम, फिर पीछे आइए न एव अंतिम में भवेत, न एव भवेत। ठीक है, देखिए भाई पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु उपसंक्रमितव्यस्य आनंदमयस्य। मिला? तो यहां पर एक शब्द बहुत महत्व का है, उपसंक्रमितव्यस्य। उस पर लिखिए एक टिप्पणी, फिर सब क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए उपसंक्रमणम, उपसंक्रमणम बराबर प्राप्ति, प्राप्ति इति अर्थम अंगीकृत्य, इति अर्थम अंगीकृत्य पूर्व पक्षी शंकते, पूर्व पक्षी शंकते पूर्ण विराम। किंतु किंतु उपसंक्रमण शब्दस्य, उपसंक्रमण शब्दस्य अर्थः बाधः अस्ति, अर्थ बाधः अस्ति, अर्धविराम। बाधः इति अर्थम, बाधः इति अर्थम स्वीकृत्य, स्वीकृत्य उत्तरम दीयते, स्वीकृत्य उत्तरम दीयते इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई। तो उपसंक्रमण, उपसंक्रमितव्य इत्यादि जो शब्द है कि नहीं, तो उपसंक्रमण शब्द का वस्तुतः अर्थ है बाध, किंतु पूर्व पक्षी उपसंक्रमण शब्द का अर्थ प्राप्ति ऐसा समझ रहा है। अतः उपसंक्रमितव्यस्य का अर्थ हो जाता है प्राप्तुम योग्यस्य, पूर्व पक्षी के अनुसार। और इस प्रकार का उस शब्द का अर्थ करके वो शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो वही लिखा आपको, उपसंक्रमणम प्राप्ति इति अर्थम अंगीकृत्य, ऐसा अर्थ मानकर पूर्व पक्षी शंकते। किंतु वस्तुतः उपसंक्रमण शब्द से अर्थ बाध अस्ति, बाध अर्थ है। इसलिए बाध ऐसा अर्थ स्वीकार करके सिद्धांती उत्तर देंगे। इतना लगा। अब चलिए पूर्व पक्षी की पंक्ति में, ननु उपसंक्रमितव्यस्य आनंदमयस्य। मिला? तो उपसंक्रमितव्यस्य का अर्थ लिखिए प्राप्तुम योग्यस्य। किंतु ये पूर्व पक्षी ने माना हुआ अर्थ है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसा उपसंक्रमण शब्द का अर्थ नहीं है, बाध है। तो उपसंक्रमितव्यस्य मतलब प्राप्तुम योग्यस्य, पूर्व पक्षी के अनुसार। अब पंक्ति को देखिए, ननु उपसंक्रमितव्यस्य आनंदमयस्य। मिला? प्राप्त करने योग्य ऐसा जो आनंदमय, उस आनंदमय को भी यदि आप अब्रह्म कह देंगे, वही लिखा देखिए, अन्नमयादिवत अब्रह्मत्वे, जैसे अन्नमय प्राणमय मनोमय ब्रह्म नहीं है, उस प्रकार प्राप्त करने योग्य जो अंतिम का था आनंदमय, वह भी अन्नमयादि की तरह यदि ब्रह्म नहीं है, उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है, तो क्या? अन्नमयादिवत अब्रह्मत्वे सति। मिला? आगे देखिए,
ऐसा होने पर क्या फिर विदुषः विद्वान को ब्रह्म प्राप्ति ही निर्दिष्टम फलम, विद्वान के लिए फल बताया है क्या? ब्रह्म की प्राप्ति। तो विदुष ब्रह्म प्राप्ति ही निर्दिष्टम फलम न एव भवेत, ये फल ही उसको सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्राप्त करने योग्य अन्य कुछ है ही नहीं है। अन्नमय से लेकर बताया अंतिम आया आनंदमय, वही ब्रह्म है और वो प्राप्त करने योग्य है, ऐसा हम समझते हैं। ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए, ज्ञानी के लिए प्राप्त करने योग्य कौन है? आनंदमय। और अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये सरल सरल अर्थ हो रहा है। किंतु यदि आप अन्नमय आदि की तरह आनंदमय को भी ब्रह्म नहीं मानेंगे तो फिर ब्रह्मवेत्ता पुरुष किसको प्राप्त करेगा? उसके आगे तो कुछ बताया नहीं है, तो प्राप्त करने योग्य नहीं रहेगा। तो निर्दिष्ट फल जो है ब्रह्मवेत्ता के लिए कौन सा? ब्रह्म की प्राप्ति, वो सिद्ध नहीं होगी, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? अब चलिए आगे उसका उत्तर दे रहे हैं। नैषः दोषः है ना, ये जो पंक्ति आ रही नैष दोष, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांति। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं न एषः दोष, ये भी कोई दोष नहीं है। कैसे? आगे देखिए। आनंदमय उपसंक्रमण निर्देशेन एव उच्च प्रतिष्ठा भूत ब्रह्म प्राप्ते है फलस्य निर्दिष्टत्वात्। ठीक है, ब्रह्मवेत्ता के लिए, विदुषा विद्वान के लिए प्राप्त करने योग्य ब्रह्म रूप फल है ना, उसका निर्देश ही है। आनंदमय को ब्रह्म न मानने पर भी। कैसे? तो आनंदमय का भी बात बताया, बाद कह दिया। ठीक है, तो अन्नमय से लेकर आनंदमय तक सबका बाद कर लेने पर उस बाद से निर्दिष्ट जो ब्रह्म है वो आगे बताया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो ब्रह्म प्राप्त करने योग्य है। आनंदमय ब्रह्म नहीं है, आनंदमय परमात्मा नहीं है, ये कह रहे। पंक्ति को देखिए, नैष दोष आनंदमय उपसंक्रमण निर्देशन। उपसंक्रमण उसके ऊपर लिख के रखिए बाध। उपसंक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? बाध। ठीक है, तो आनंदमय का भी उपसंक्रमण हो गया, समझ लीजिए बाद हो गया। तो उस बाद से उपलक्षित कौन? ब्रह्म है यार। तो आनंदमय उपसंक्रमण निर्देशेन एव, उसके बाद से बाद का अवधिभूत जो है वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म, वो है प्राप्त करने योग्य विद्वान के लिए, ये कहना। आनंदमय उपसंक्रमण बाद निर्देशेन एव पुच्छ प्रतिष्ठा भूत, पुच्छ ब्रह्म, पुच्छ प्रतिष्ठा, पुच्छ ब्रह्म आधार है, प्रतिष्ठा है, बताया था कि नहीं? ऐसा जो ब्रह्म वो उसकी प्राप्ति होती है, वो फल है। उस प्रकार फल का निर्देश तो हो ही गया विद्वान के लिए। कैसा कह रहे आप कि विद्वान के लिए फिर प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ही नहीं रहेगा? ऐसी बात नहीं है। किंतु आनंदमय परमात्मा नहीं। देखिए भाई, पुच्छ प्रतिष्ठा भूत, पुच्छ प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्म प्राप्ते है फलस्य निर्दिष्टत्वात्, फल का निर्देश ही है। आगे कह रहे तदपि एषः श्लोकः, तो ब्रह्म आनंदमय आदि के बाद करने के बाद बाद का अवधिभूत जो तत्व है वही ब्रह्म है और वही प्राप्त करने योग्य है। इस बात को और मंत्र भी बता रहा है दूसरा। तो कौन वो मंत्र है? वो दे रहे आगे। तदापि एषः श्लोक भवति कौन? यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि। ठीक है, तो तदपि एषः इत्यादि जो मंत्र आया कि नहीं, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ज्ञानेन कोशानां बाधः, ज्ञानेन कोशानां बाधः बराबर उपसंक्रमणम, बाधः बराबर उपसंक्रमणम।
इति सिद्धांते बाधावधि प्रत्यगानंद लाभ अर्थात उक्तः भवति इति उत्तरमन्त्रेण स्फुटीकृतः अस्ति इति आह तदपि एष इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानेन कोशानां बाध, ज्ञान से जैसे सभी अनात्म पदार्थ का बाध होता है उस प्रकार अन्नमयादि सभी कोशों का बाध होने पर ज्ञानेन कोशानां बाध, बाध मतलब उपसंक्रमण अर्थात बाध, इति सिद्धांते उपसंक्रमणम, ज्ञान से कोशों का बाध होता है सिद्धांत। तो ज्ञानेन कोशानां बाध उपसंक्रमणम इति सिद्धांते, फिर बाधावधि सभी का बाध होने पर बाद का अवधि, सभी का बाद सबका निषेध हो गया, जो निषेध करने योग्य है उसके बाद निषेध करने वाला जो तत्व ब्रह्म है वो बचता है, वही हुआ बाद का अवधिभूत ब्रह्म। तो बाधावधि कौन है? वो प्रत्यक आनंद लाभ, प्रत्यगात्मा वही ब्रह्म है, वही आनंद है। प्रत्येक आनंद लाभ अर्थात उक्त भवति, उसको पुनः कहने की जरूरत नहीं है, अर्थात उक्त भवति इति। जैसे व्यवहार में भी होता है कि नहीं, जैसे किसी ने पूछा देवदत्त कौन है, किंतु सीधा तो बताना नहीं कि वो देवदत्त है करके, 4-5 लोग बैठे हैं और देवदत्त के साथ इसकी शत्रुता है इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहता, किंतु पूछा है किसी ने कि देवदत्त कौन है, तो बता दिया वो है क्या, वो नहीं, वो टोपी वाला नहीं, फेटे वाला नहीं, वो नहीं, फिर अंतिम जो बचा वो है क्या, तो कुछ नहीं बोला, तो सबका निषेध हुआ कि नहीं? तो सबका बाद होने के बाद बाद का अवधिभूत जो बचा वो है कौन? देवदत्त। उस प्रकार यहाँ पर भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय ये सब कोई ब्रह्म नहीं है कि नहीं? तो भूत भौतिक प्रपंच सबका निषेध हो गया, किंतु निषेध करने वाला निषेध का अवधिभूत जो तत्व है वही प्रत्यगात्मा है, वही आनंद है, वही ब्रह्म है, और उसकी प्राप्ति ब्रह्मवेत्ता के लिए फल निर्दिष्ट है। अतः ब्रह्मवेत्ता के लिए निर्दिष्ट फल नहीं रहेगा, आनंदमय को परमात्मा नहीं मानेंगे तो ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, ये कहा। तो बाधावधि प्रत्यगानंद लाभ अर्थात उक्त भवति इति, यह बात उत्तर मंत्रेण स्फुटीकृत, उत्तर मतलब आगे आने वाला जो मंत्र है उससे स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है ना? तो वही देखिए भी मूल में फल से निर्दिष्टत्वात्, फल का निर्देश है और उस बात को फल का निर्देश को स्पष्ट किया है आगे वाले मंत्र से। तो कौन है वो आगे वाला मंत्र दे रहे हैं? तो वही करे तदपि एष श्लोक भवति, उस बारे में भी यह श्लोक है। श्लोक शब्द का अर्थ मंत्र। कौन मंत्र है वो दे रहा है? यतो वाचो निवर्तन्ते, जिससे वाणी निवृत्त होती है, मन सहित वाणी वापस लौट आती है, उसको ग्रहण नहीं कर पाती है, वो जो वाणी का भी प्रकाशक, वाणी जिससे काम कर रही है, मन जिससे काम कर रहा है, वो अधिष्ठान भूत तत्व वो है कौन? ब्रह्म। ये कहना यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादिना च प्रपंचमानत्वात् इत्यादि श्रुति ने, मंत्र ने विस्तार किया है, स्पष्ट करके बताया है। लग गया जी? तो ब्रह्मवेत्ता के लिए निर्दिष्ट फल ही है, जिसका स्पष्टीकरण यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि मंत्र ने भी किया है। ठीक है? अतः ब्रह्मवेत्ता के लिए, वेत्ता के लिए बताया हुआ फल नहीं बचेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि नहीं, वो खंडन हो गया। आगे चलिए। या तू आनंदमय सन्निधाने स अकामयत बहुश्याम प्रजाये इति इयं श्रुति उदारुता सा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहिततरेण ब्रह्मणा
संबध्यमाना न आनंदमयस्य ब्रह्मताम प्रतिपादयति। हो गया जी। क्यों? तद अपेक्षत्वाच्च उत्तरस्य ग्रंथस्य रसो वैसः इत्यादि न आनंदमय विषयता। ठीक है, तो देखिए भाई एक बात बता रहे हैं, तो क्या है, तो या तो आनंदमय सन्निधान हुआ क्या, जब वृत्तिकार अपना बात क्या निरूपण कर रहा था तो उसने ये भी एक युक्ति दी थी, क्या कि आनंदमय का प्रतिपादन हुआ है, और आनंदमय का प्रतिपादन होने के बाद उसके बाद थोड़ी देर में बताया गया स अकामयत बहुश्याम प्रजाएय। ठीक है, इसलिए भी आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं लेंगे तो स अकामयत इसकी संगति नहीं लगेगी, और आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं, फिर आगे आया स अकामयत, उसने कामना की, तो किसने कामना की? आनंदमय शब्द का अर्थ जो परमात्मा है उसने कामना की कि मैं जगत बनाऊं करके, तो संगति लग जाती है। ऐसा कहा था किसने? वृत्तिकार ने। तो उसका खंडन कर रहे कि अरे भाई वृत्तिकार, क्या तो स आनंदमय का निरूपण होने के बाद थोड़े 2-3 वाक्य कुछ होने के बाद तो श्रुति आई है, कौन सी? स अकामयत बहुश्याम प्रजाएय, है कि नहीं? इस युक्ति को लेकर आप आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा कर रहे हो, किंतु हम कहते हैं कि स अकामयत यहाँ पर जिसको स अकामयत उसने कामना की, किसने कामना की? तो आनंदमय ने कामना किया, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर यह श्रुति किस विषयक है? तो शुरू में प्रकृत में, शुरू में तो मंत्र आया है क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, फिर आगे आया है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो इस पूरे प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित द्योतित जो ब्रह्म है उसका निर्देश कर रही है, न कि आनंदमय का। ये कह रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, या तो आनंदमय सन्निधाने, आनंदमय के सन्निधान में पास में स अकामयत बहुश्याम प्रजाएय इति इयम श्रुति उदारुता, ये श्रुति उदाहरण रूप से दी थी, उसने उल्लेख किया था, और इसको आधार बनाकर वृत्तिकार ने प्रयत्न किया था क्या कि आनंदमय परमात्मा है करके, किंतु यह श्रुति उस आनंदमय को कह ही नहीं रही है। तो फिर इस श्रुति का विषय कौन है? स कामयत, उसको बता रहे अब सिद्धांते। इति इयम श्रुति उदारुता, सा श्रुति, कौन श्रुति? स कामयत इत्यादि श्रुति। सा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहित तरेण। तो देखो भाई, एक सन्निहित होता है, एक सन्निहित तर होता है। तो स अकामयत इस श्रुति को सन्निहित है कौन? आनंदमय, और सन्निहित तर है कौन? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, है कि नहीं? तो सन्निहित, उससे भी ज्यादा सन्निहित जो रहता है उसको कहते हैं क्या? सन्निहित तर। अतः स अकामयत, इसके लिए सन्निहित भली हो कौन? आनंदमय, किंतु सन्निहित तर है, अतिशय सन्निहित है कौन? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अतः उसको विषय कर रही है वो श्रुति, कौन? स अकामयत। देखिए, सा मतलब सा श्रुति ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहित तरेण ब्रह्मणा, है कि नहीं? अतिशय सन्निहित पड़ी हुई श्रुति जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, उसके द्वारा बताया हुआ जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ उसका संबंध है। स अकामयत इस श्रुति का, इति अनेन सन्निहित तरेण, सन्निहित तरेण का अर्थ लिखिए अत्यंत सन्निहितेन। सन्निहित तरेण मतलब अत्यंत सन्निहितेन। ठीक है, चलिए अर्थ। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहित तरेण ब्रह्मणा, अतिशय सन्निहित जो ब्रह्म है, ब्रह्मणा संबध्यमाना, ब्रह्म के साथ वो संबंध रखती है कौन? श्रुति। सा कौन श्रुति? स अकामयत, यह श्रुति, है कि नहीं? पंक्ति देखिए ना, सा
ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहिततरेण ब्रह्मणा संबंध्यमाना सा स अकामयत यह श्रुति। किसके साथ संबंध है उसका? ब्रह्म के साथ। उस ब्रह्म को कौन श्रुति ने बताया है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। कैसी है वो? सन्निहित तर है। लग गया? चलिए, तो सा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यानेन सन्निहित तरेण ब्रह्मणा संबंध्यमाना। आगे क्या है? न आनंदमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति। कैसा पढ़ेंगे इन शब्दों को? देखिए, संबंध्यमाना, इसके बाद आनंदमयस्य ब्रह्मतां न प्रतिबोधयति, ऐसा लगाना। आनंदमयस्य ब्रह्मतां न प्रतिबोधयति, आनंदमय ब्रह्म है ऐसा बताती नहीं है। लग गया जी? प्रतिबोधयति, प्रतिबोधयति का कर्ता कौन है? कौन? श्रुति। शब्द नहीं, प्रतिबोधयति का कर्ता श्रुति है, लेकिन उस श्रुति के लिए कौन पद आया यहाँ पर? सा प्रतिबोधयति, न प्रतिबोधयति, न कानों में प्रतिबोधयति के साथ है ना। सा न प्रतिबोधयति, सा श्रुति। कौन श्रुति? सा स अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति यम श्रुति। सा वो श्रुति क्या जी? आनंदमयस्य ब्रह्मतां न प्रतिबोधयति। स अकामयत यह श्रुति आनंदमय को ब्रह्म नहीं बता रही है। लग गया कि नहीं? जबकि वृत्तिकार ने क्या कहा था? स अकामयत यह श्रुति आनंदमय ब्रह्म है ऐसा बता रही है, क्योंकि आनंदमय आया, फिर उसके बाद आया कौन? स अकामयत। तो उसने कामना की। किसने? कि आनंदमय शब्द का अर्थ जो परमात्मा है उसने कामना की। अर्थात स अकामयत यह श्रुति क्या बता रही है? आनंदमय को परमात्मा बता रही है। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी वृत्तिकार। बात लग रही कि नहीं? किंतु सिद्धांती कह रहे हैं स अकामयत यह श्रुति आनंदमय को ब्रह्मता नहीं बताती है, क्योंकि स अकामयत इस श्रुति के अतिशय सन्निहित है। कौन? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। उसके द्वारा बताया हुआ जो ब्रह्म उसको विषय करती है। कौन? स अकामयत यह श्रुति। उसने कामना की, अर्थात ब्रह्म ने कामना की, परमात्मा ने कामना की, यह अर्थ है। न कि आनंदमय का अर्थ ब्रह्म करके उसने कामना की, ऐसा अर्थ नहीं है। पंक्ति लग रही कि नहीं? देखो भाई, सा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यनेन सन्निहिततरेण ब्रह्मणा संबंध्यमाना, ब्रह्म के साथ संबंध रखने वाली है श्रुति। स कामयत यह श्रुति। इसलिए क्या? आनंदमयस्य ब्रह्मतां न प्रतिबोधयति, आनंदमय ब्रह्म है ऐसा वो बताती नहीं है। लग गया अर्थ? खंडन कर दिया वृत्तिकार का। क्यों ऐसा भाई? तो और हेतु दे रहे। क्या? तो यह अन्वय हो गया ना? संबंध्यमाना आनंदमयस्य ब्रह्मतां न प्रतिबोधयति, वो अन्वय। आगे पंक्ति देखिए, आगे के पदों का थोड़ा अन्वय करके फिर अर्थ बताएंगे। तो क्या है? तद अपेक्षत्वात् च उत्तरस्य ग्रंथस्य रसो वै स इत्यादि न आनंदमय विषयता। इतने पद है, इतने पदों का अन्वय तद से लेकर विषयता। तो अन्वय आप बताता हूं, तो लिखिए। च रसो वै सह इत्यादि, रसो वै सह इत्यादि, उसके पीछे आइए। उत्तरस्य ग्रंथस्य, उसके पीछे तद अपेक्षत्वात्, तद अपेक्षत्वात्, आगे आनंदमय विषयता न, आनंदमय विषयता न मिला कि नहीं? इत्यादि के आगे आनंदमय विषयता इस शब्द की पूर्व में न है, लगा हुआ है। ग्रंथ से फिर से बताता हूं, देखिए। च रसो वै स इत्यादि मिला,
उसके पीछे आइए, उत्तरस्य ग्रंथस्य, उसके पीछे आइए, तद अपेक्षत्वात्, फिर अंतिम का शब्द आनंदमय विषयता, अब उसके पूर्व में है न। लग गया अर्थ? देखिए वह अर्थ। तो क्या करें, च और उत्तर ग्रंथ, आगे आने वाला ग्रंथ, मतलब ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि के आगे है कि नहीं, स कामयत, उसके बाद ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, उसके बाद जो ग्रंथ आ रहा है उसको, उस उत्तर ग्रंथ को भी अपेक्षा है किसकी? ब्रह्म की, न कि आनंदमय की। अतः स कामयत यह श्रुति ब्रह्म को ही विषय कर रही है, न कि आनंदमय को, ये कहना है। देखिए भाई, च और कौन है वो उत्तर ग्रंथ? तो उत्तर ग्रंथ का उल्लेख कर रहे, च रसो वैस इत्यादि है उत्तर ग्रंथस्य, इत्यादि जो उत्तर ग्रंथ है, उस उत्तर ग्रंथ को क्या जी? तद अपेक्षत्वाच्च, उस ब्रह्म की अपेक्षा है। लेकिन रसो वैस, रस, वह रस है, कौन रस है? ब्रह्म ही रस है, ब्रह्म ही आनंद है, ये कहना है। तो न कि आनंदमय जो है वो रस है, ये कहना नहीं, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। लग गया जी? चलिए, रसो वैस इत्यादि उत्तर ग्रंथस्य तद अपेक्षत्वात्, ऐसा होने से क्या जी? आनंदमय विषयता न, इसलिए स अकामयत रसो वैस इत्यादि, इत्यादि जो मंत्र है वे आनंदमय को विषय नहीं करते हैं। लग गया अर्थ जी? फिर किसको विषय करते हैं? ब्रह्म को विषय करते हैं, ये कहना। आनंदमय विषयता न, मिल गया पंक्ति। तो यहां पर जो आया है ना तद अपेक्षत्वात्, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तद अपेक्षत्वात्, देखिए बराबर उसका अर्थ कामयितृ पुच्छ ब्रह्म विषयत्वात्, कामयितृ पुच्छ ब्रह्म विषयत्वात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम, आगे उद्धरण चिन्ह में रसो वैसः, उद्धरण चिन्ह बंद, रसो वैसः इति उत्तर ग्रंथः, इति उत्तर ग्रंथः कामयितृ, कामयितृ बराबर कामना कर्तृ, कामना कर्तृ अर्धविराम पुच्छ ब्रह्म संबंधी अस्ति, पुच्छ ब्रह्म संबंधी अस्ति, पूर्ण विराम, तेन तेन रसो वैसः, रसो वैस अर्धविराम स अकामयत, स अकामयत इत्यादि श्रुतेः, इत्यादि श्रुतेः न आनंदमय विषयता, न आनंदमय विषयता इत्यर्थः, न आनंदमय विषयता इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में रसो वैसः, उद्धरण चिन्ह बंद, रसो वैसः इति आनंदमयम उद्देश्य, आनंदमयम उद्देश्य अस्ति, अस्ति इति वृत्तिकाराणाम उक्ति, इति वृत्तिकाराणाम उक्ति न उचिता इति भावः, न उचिता इति भावः। हो गया जी? देखिए तद अपेक्षत्वाच्च, उत्तर ग्रंथ को भी उसकी अपेक्षा है, किसकी? तो रसो वैसा, तो वही रस है, मतलब कौन रस है?
कि जिसने कामना की, स काम है तो जिसने कामना की, तो वो कौन है कामना करने वाला? तो वो ब्रह्म है, न कि आनंदमय है, ये कहना। देखो भाई, का तदपेक्षत्वात् का इसका अर्थ कर दिया कामयितृ पुच्छ ब्रह्म विषयत्वात्। उत्तर ग्रंथ जो है वो कामना करने वाला पुच्छ ब्रह्म को विषय करने वाला ग्रंथ है, रसो वैस इत्यादि। इसका स्पष्टीकरण कर दिया आगे, रसो वैस इति उत्तर ग्रंथ। क्या? कामयितृ अर्थात कामना करो तो कामना करने वाला, स काम है तो कामना करने वाला कौन? ब्रह्म, परमात्मा। और पुच्छ ब्रह्म संबंधी अस्ति, कामना करने वाला जो है वो पुच्छ ब्रह्म संबंधी है, अर्थात ब्रह्म को विषय कर रहा है। स काम है तो ये श्रुति किसको विषय कर रही है? ब्रह्म को विषय कर रही है। और कामना करने वाला ऐसा जो ब्रह्म, उसकी अपेक्षा है उत्तर ग्रंथ को भी। कौन उत्तर ग्रंथ? रसो वै स इत्यादि उत्तर ग्रंथ। अतः स कामयत यह श्रुति आनंदमय को विषय नहीं कर रही है, अपितु ब्रह्म को विषय कर रही है, ये कहना। वही उच्च ब्रह्म संबंधी अस्ति तेन क्या रसो वै स कामयत इत्यादि श्रुते है न आनंदमय विषयता। इत्यादि श्रुति का विषय आनंदमय नहीं है। मतलब क्या भाई? और स्पष्ट करो तो कह रहे रसो वै स इति आनंदमय उद्देश्य अस्ति, ऐसा बोला था कौन? वृत्तिकार कि रसो वै स कामयत, यह सब श्रुतियां किसको विषय कर रही है? आनंदमय को विषय कर रही है। ऐसा जो बोला था कौन? वृत्तिकार। उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है नहीं। रसो वै स इति आनंदमय उद्देश्य अस्ति इति वृत्तिकाराणाम उक्ति, ये जो वृत्तिकार का कहना था वह उसकी उक्ति न उचित नहीं है। लग गया जी? चलिए, तो पंक्ति लगी मूल में, तो देखिए च रसो वै स इत्यादि है, मिला पंक्ति। इत्यादि जो उत्तर ग्रंथ है, उत्तर ग्रंथस्य तद अपेक्षत्वात्, वो कामना करने वाला उसकी अपेक्षा करता है उत्तर ग्रंथ, है कि नहीं? तद अपेक्षत्वाच्च आनंदमय विषयता न, इसलिए रसो वै स कामयत इत्यादि जो श्रुतियां है उसका विषय आनंदमय नहीं है। होगा इतना? चलिए आगे। अब आगे करें ननु, मेरा पंक्ति ननु स कामयत है ना, तो ननु इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी। पंक्ति को पढ़ता हूं। ननु स अकामयत इति ब्रह्मणि पुल्लिंग निर्देश न उपपद्यते। देखो भैया, कैसी कुछ न कुछ युक्ति लड़ाता है पूर्व पक्षी। क्या कहता है? क्या अभी ऊपर क्या कहा? स अकामयत, यह श्रुति आनंदमय को विषय नहीं कर रही है, ब्रह्म को विषय कर रही है, अर्थात ब्रह्म ने कामना की, ऐसा उस श्रुति का अर्थ है। आनंदमय ने कामना की, ऐसा अर्थ नहीं है। तब वो बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, कि यदि स कामयत इस श्रुति का विषय आनंदमय नहीं है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म शब्द, ब्रह्मन शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग में। फिर स कामयत, यहां पर सह शब्द कैसा आया? पुल्लिंग में आया। यदि स कामयत इस श्रुति में आया हुआ सह इत्यादि शब्द यदि ब्रह्म का निर्देश करते, तो सह शब्द ऐसा पुल्लिंग में प्रयोग न होकर नपुंसक लिंग में प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि वो निर्देश यदि कर रहा है किसको? ब्रह्म को, तो ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, किंतु सह शब्द कैसा आया? पुल्लिंग में आया। अतः उस सह शब्द के द्वारा ऐसा ही कुछ अर्थ लीजिए कि जो पुल्लिंग हो, तो वो कौन है फिर? आनंदमय। तो आनंदमय शब्द पुल्लिंग है, और अतः स कामयत, स शब्द का अर्थ आनंदमय लेना उचित है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु स कामयत इति, इस प्रकार से ब्रह्मणि, ब्रह्म में, ब्रह्म विषय में, ब्रह्म के बारे में पुल्लिंग निर्देश, स शब्द से पुल्लिंग निर्देश न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है, संगत नहीं बैठती है। लग गया अर्थ जी? ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे नायम दोष, तो नायम दोष के ऊपर लिखिए सिद्धांति। ठीक है जी? चलिए, क्या कहते हैं सिद्धांति? उत्तर दे रहे
नायम दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। क्यों भाई? दे रहे आगे, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः इत्यत्र पुल्लिंगेन अपि आत्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्। है कि नहीं? देखो भाई, तो जैसे वाक्य है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः, इस आत्मा से आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश वायु वगैरह सब उत्पन्न हुआ। किससे? आत्मा से, अर्थात किससे? ब्रह्म से। तो ब्रह्म के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? हुआ है। और आत्मा शब्द कैसा है? आत्मन शब्द पुल्लिंग है कि नहीं? अतः स कामयत, यहां पर पुल्लिंग का निर्देश हुआ है। यदि ब्रह्म के लिए एक भी शब्द पुल्लिंग में मिलता ही नहीं, तब तो पूर्व पक्षी की शंका ठीक थी। किंतु ब्रह्म के लिए बहुत सारे शब्द है कि जो पुल्लिंग में है। जैसे आत्मा शब्द है, पुल्लिंग में है, ब्रह्म के लिए ही आता है। आनंद, ये शब्द भी पुल्लिंग है, जो कि ब्रह्म के लिए आता है। अतः स अकामयता, ऐसा पुल्लिंग निर्देश हुआ है, वो कोई दोषा वह नहीं है। लग गया? देखिए भाई, नायम दोष तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः, आत्मा से आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, इत्यत्र, इस श्रुति में पुल्लिंगेन अपि आत्मा शब्देन, आत्मा शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग ऐसा जो आत्मा शब्द है, उसके द्वारा ब्रह्मण प्रकृतत्वात्, ब्रह्म का ही प्रकृतत्वात्, कथनत्वात्, कथन किया है, ब्रह्म का ही कथन किया है। किसने? पुल्लिंग ऐसे आत्मा शब्द ने। ब्रह्मण प्रकृतत्वात् कथनात् इत्यर्थ, ब्रह्म का कथन हुआ है, निर्देश हुआ है, बताया गया है। इसलिए स कामयत, यह कोई दोषा वह नहीं है, पुल्लिंग का निर्देश। लग गया इतना? और बता रहे हैं, या तू भार्गवी वारुणी विद्या, मिला जी? हाँ, तो या तू भार्गवी वारुणी विद्या, इस वाक्य का और आगे के एक दो पंक्ति का अर्थ समझने के पहले थोड़ा एक टिप्पणी हमको लिखना है, लेकिन कहाँ लिखनी है? यहां नहीं, 15 नंबर का सूत्र को निकालिए। हाँ, पीछे 15 नंबर के सूत्र का भाष्य है, उस भाष्य में अंतिम पंक्ति है। उसके पहले एक शब्द देखिए, क्या है? एतन निष्ठा एव, मिला? एतन निष्ठा एव के ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं, एक टिप्पणी लिखते हैं। वहां पर आप पेज नंबर डाल के वो पंक्ति नंबर वो सब करके लिखिए, बाद में याद आएगा। तो कहाँ पंक्ति समझ में नहीं आएगी, तो लिखते थोड़ा सा। लिखते तैतरीय के तैतिरीय के यथा यथा भृगुवल्ली पंचम स्थाने उपदिष्टे, पंचम स्थाने उपदिष्टे आनंदमये परिसमाप्ता, आनंदमये परिसमाप्ता, तथा तत्र एव ब्रह्मवल्ली अपि आनंदमये पर्यवसिता भवति, पूर्णविराम। अतः पुत्राय भृगवे प्रोक्ता भार्गवी अर्धविराम। पित्रा वरुणेन उपदिष्टा, वारुणी नामिका विद्या
वारुणी नामिका विद्या बराबर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या एतन्निष्ठा, एतन्निष्ठा प्रतीक है, एतन्निष्ठा बराबर बराबर आनंदमये एव परिसमाप्ता अस्ति, आनंदमये एव परिसमाप्ता अस्ति पूर्ण विराम। अतः अतः आनंदमयः परमात्मा एव, आनंदमयः परमात्मा एव इति अभिप्रायः, इति अभिप्रायः। ठीक है जी, हाँ अर्थ समझ लेंगे। तो उस समय झगड़ा चल रहा था दोनों का, पूर्व पक्षी का और वृत्तिकार का। तो वहां पर सिद्धांति के रूप में कौन था? वृत्तिकार, एक देशी वेदांती। लग गया कि नहीं? और बात क्या चल रही थी कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है या परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ है। ध्यान दीजिए। तो पूर्व पक्षी बोलता था क्या? आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा से ब्रह्म से भिन्न दूसरा कुछ है, जैसा कि अन्नमय आदि का है। किंतु वृत्तिकार बोलता जाता था क्या कि नहीं नहीं, आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही है। तो आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह भी एक युक्ति उस वृत्तिकार ने बताई थी। क्या युक्ति बताई थी? तो मूल में भाष्य में पंक्ति है, तन्निष्ठा एव च सा एषा भार्गवी वारुणी विद्या। भार्गवी वारुणी नाम की जो विद्या है वह भी एतन्निष्ठा, वो आनंदमय में ही पर्यवसित हो रही है। अतः आनंदमय परमात्मा है, ऐसा बोला था कौन? वृत्तिकार। तो एतन्निष्ठा एवं उसका स्पष्टीकरण इतना नहीं हुआ था, इसलिए टिप्पणी लिखना बाकी था, वह भी लिख के दी। तो क्या टिप्पणी करते उसको देखते हैं। तो वो क्या कहता था वृत्तिकार? देखिए, तैतरीय के तैतरीय उपनिषद में प्रकरण है अलग अलग, जैसे भृगुवल्ली, ब्रह्मवल्ली, ठीक है कि नहीं? तो तैतरीय के तैतरीय उपनिषद में यथा जिस प्रकार भृगुवल्ली नाम का प्रकरण कहां समाप्त हुआ है? तो पंचम स्थाने उपदिष्टे आनंदमय, अन्नमय प्राणमय आदि आदि करके पंचम स्थान में कौन? आनंदमय। तो पंचम स्थान में उपदिष्ट जो आनंदमय, उसमें परिसमाप्ता हुई है कौन? भृगुवल्ली। तथा तत्र एव उसी तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली भी, दूसरा प्रकरण है ब्रह्मवल्ली, पहली भृगुवल्ली ब्रह्मवल्ली। तो ब्रह्मवल्ली भी कहां परिसमाप्त है? आनंदमय में ही है। तो वही ब्रह्मवल्ली अपि आनंदमये पर्यवसिता भवति। अतः पुत्राय भृगवे प्रोक्ता, यद्यपि आनंदमय में वो परिवसित नहीं है, किंतु वो बोल रहा है कौन? वृत्तिकार, क्योंकि उसने ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा आदि आगे वाला कुछ समझा ही नहीं, इसलिए उसको ऐसा लगा कि ये सब ब्रह्म विद्या कहां परिसमाप्त हुई है? आनंदमय में। इसलिए आनंदमय क्या है? परमात्मा है, ऐसा वो बोलते गया। कौन? वृत्तिकार। पंक्ति देखिए, अतः उस विद्या को क्या कहते? भार्गवी भी कहते, वारुणी भी कहते। क्यों भार्गवी कहते? वो भी लिख के दिए चलते चलते। अतः पुत्राय भृगवे प्रोक्ता, पुत्र है कौन? भृगु, पिता है कौन? वरुण। तो पुत्र ऐसा जो भृगु, उसको बताई ये ब्रह्म विद्या, इसलिए उस ब्रह्म विद्या का नाम पड़ गया क्या? भार्गवी। तो वही कहा पुत्राय, पुत्राय भृगवे प्रोक्ता, पुत्र ऐसा जो भृगु उसको बताई, इसलिए उस विद्या का नाम क्या बन गया? भार्गवी। और पित्रा वरुणेन उपदिष्टा, पिता ऐसा जो वरुण उसने बताई, है कि नहीं? तो पित्रा वरुणेन उपदिष्टा, पिता ऐसा जो वरुण उसके द्वारा उपदिष्ट है वो विद्या, इसलिए उस विद्या का नाम हो गया क्या? वारुणी। उपदिष्टा वारुणी नामिका विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या। वो कैसी है भाई? वो ब्रह्म विद्या भार्गवी और वारुणी ब्रह्म विद्या कैसी है? एतन्निष्ठा। एतन्निष्ठा मतलब आनंदमय एव परिसमाप्ता अस्ति। बस उसका कहने का तात्पर्य आनंदमय ही परमात्मा है, ऐसा बताया है। लग गया? अतः आनंदमय परमात्मा एव, इसलिए आनंदमय परमात्मा ही है, ऐसा बताया था। किसने? वृत्तिकार ने।
उसके उस बात का अब खंडन करना है यहां पर, इसलिए अभी पंक्ति आ रही है। समझ में आया? अब चलिए आगे। या तू, आपके पुस्तक में यत्तु ऐसा पाठ होगा कदाचित, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, पाठ भेद है। यत्तु का अर्थ या तू ही है, ठीक है। तो या तू या यत्तु भार्गवी वारुणी विद्या मिला। तो या तू जो आया या यत्तु आया है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में लिखिए, यद उक्तम, यद उक्तम पंचम स्थानस्तत्वात्, पंचम स्थानस्तत्वात् आनंदमये, आनंदमये ब्रह्मवल्ली समाप्ता, ब्रह्मवल्ली समाप्ता भृगुवल्लीवत् इति, भृगुवल्लीवत् इति। तत्र आह, तत्र आह यत्तु इति किंवा यातु इति, पाठभेद के अनुसार। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यद उत्तम जो पीछे कही थी वृत्तिकार ने बात 15वें श्लोक 15वें मंत्र में 15वें सूत्र के भाष्य में, यद उत्तम क्या पंचम स्थान तत्वात्, पंचम स्थान में होने से, तो आनंदमय पंचम स्थान में विद्यमान आनंदमय में ब्रह्मवल्ली समाप्ता, किसकी तरह? भृगुवल्ली की तरह। जैसे भृगुवल्ली पंचम स्थान आनंदमय समाप्त है, उस प्रकार ब्रह्मवल्ली भी, इसलिए वो आनंदमय ही परमात्मा है, ऐसा जो कहा था किसने? वृत्तिकार ने। उसके बारे में अब सिद्धांति कर रहे, खंडन कर रहे भाष्यकार भगवान यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए मूल भाष्य में, या तो भार्गवी वारुणी विद्या हो गया इतना, और आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए, व्यजानात् इति ये जो कहा है। तो आगे तस्याम मयड अश्रवणात् अर्धविराम प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच्च युक्तम आनंदस्य ब्रह्मत्वम। मिला जी? ये जो अंतिम पद है ना च से, च युक्तम आनंदस्य ब्रह्मत्वम, इसको कैसा पढ़ेंगे? च आनंदस्य ब्रह्मत्वम युक्तम, आनंदस्य ब्रह्मत्वम युक्तम हो गया। अब पूरे पंक्ति का अर्थ देखते हैं भाई, देखिए, या तू भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजना, ठीक है। तो भार्गवी विद्या बताइए, वारुणी विद्या बताई, आनंद को ब्रह्म कह दिया। यहाँ इन श्रुतियों में कहीं पर भी मयड प्रत्यय सुना है क्या? नहीं। तो तस्याम मयड अश्रवणात् मिला, तस्याम, तस्याम मतलब कहा, तस्याम शब्द का अर्थ लिखिए, तस्याम बराबर भार्गवी वारुणी विद्यायाम, भार्गवी वारुणी विद्यायाम, हो गया। अब देखिए हो गया, तस्यम का अर्थ हो गया ना, भार्गवी या वारुणी विद्या में मयट अश्रवणात्, मूल में आया ना भाषा में, मयट सुनाई दे रहा है क्या? जैसे आनंदमय में मयट प्रत्यय हुआ है, उस प्रकार भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात् इत्यादि जगह मयट प्रत्यय सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, मयट अश्रवणात्। यदि मयट यहां पर भी बताया होता, मयट प्रत्यय होता, तब हम मानते क्या? आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, गए कि नहीं? अर्थात यह विद्या भार्गवी वारुणी विद्या आनंदमय में परिसमाप्त हो रही, तब मानते। किंतु आनंदमय में जैसा मयट है वैसा यहां पर मयट नहीं है। दूसरी बात, आनंदमय को प्रिय शिर आदि सब अवयव बताए हैं, उस प्रकार भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, यहां पर जो विद्या बताई है इसके लिए भी प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि कुछ अवयव बताए होते, तब हम मानते क्या? तो भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात् इत्यादि के द्वारा उसी का प्रतिपादन हुआ है कि जो आनंदमय है,
तब तो आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ले पाते और उसमें परिसमाप्त मानते इस विद्या को। किंतु ये जो विद्या बताई है भार्गवी वारुणी, यहां पर कहीं पर भी मयट प्रत्यय का श्रवण नहीं है और प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि अवयव भी बताए नहीं है। अतः भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्, यह मंत्र भी उस आनंदमय को विषय नहीं कर रहे हैं, अपितु उसका अर्थ ब्रह्म ही है ये बताया। अर्थात वृत्तिकार का खंडन हुआ। लग रही कि नहीं पंक्ति? देखो भाई, तस्याम मयट अश्रवणात्, मिला इतना, और प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच्च, भार्गवी वारुणी विद्या में या आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्, यहां पर प्रिय शिर इत्यादि कुछ बताया है क्या? अश्रवणाच्च, क्या जी? ऐसा होने से, ये तो है पंचमी, आनंदस्य ब्रह्मत्व युक्तम, इसलिए आनंद ब्रह्म है न कि आनंदमय। आनंद ब्रह्म है, आनंदमय ब्रह्म नहीं है। आनंदमय तो एक जीव विशेष है कि नहीं? आनंद का विकार है वो, ठीक है कि नहीं? विकार अर्थ में मयट है, न कि प्राचुर्य अर्थ में, वो भी बताएंगे। लग गया अर्थ जी? कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। जो आनंद है वो ब्रह्म है, अभ्यास आनंद का हुआ है, आनंदमय का नहीं। ये सब बातें युक्त आनंदस्य ब्रह्मत्वम युक्तम, लग गया जी? हाँ, ब्रह्मत्वम के बाद पूर्ण विराम हुआ, आगे की पंक्ति की, तस्मात् अनुमात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य न स्वतः एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मणः उपपद्यते। मिला? थोड़ा अन्वय करते इस शब्दों का। तस्मात् अनुमात्रमपि विशेषम अनाश्रित्य, यहां तक सरल है। उसके बाद स्वतः एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मणः, फिर पीछे वाला न उपपद्यते, थोड़े में क्या न का अन्वय उपपद्यते के साथ, ठीक है? इसलिए अनुमात्रम अपि, अनुमात्रम अपि का अर्थ लिखिए किंचित अपि, किंचित अपि, अनुमात्रम अपि, क्या? आगे चलिए, तस्मात् अनुमात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य, मिला? तो विशेषम अनाश्रित्य इसका अर्थ लिखिए उपाधिम अस्वीकृत्य, उपाधिम अस्वीकृत्य। हो गया इतना? आगे सरल है, अर्थ देखिए फिर। तस्मात्, इसलिए, अनुमात्रमपि, किंचित भी, कुछ भी, विशेषम अनाश्रित, उपाधि का स्वीकार किए बिना, लगा कि नहीं? क्या क्या? देखिए, तस्मात् अनुमात्रमपि विशेषम अनाश्रित्य, मतलब किंचित भी, मतलब कुछ न कुछ तो उपाधि का स्वीकार करना पड़ेगा। उपाधि का स्वीकार किए बिना, विशेषम अनाश्रित्य स्वतः एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मणः न उपपद्यते, स्वतः स्वभावतः उस ब्रह्म को है क्या? अवयव, प्रिय, मोद, प्रमोद, शीर, कान, नाक इत्यादि, ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब अवयव बताए हैं कहीं पर तो जरूर समझना वहां पर उपाधि को लेकर सब बात बताई है। उपाधि के बिना स्वतः सिद्ध ब्रह्म में किसी अवयव का कथन नहीं हो सकता है। और आनंदमय के लिए तो अवयव बताए हैं, आनंदमय के लिए अवयव बताए हैं। और अवयव का प्रतिपादन तब हो सकता है जब कुछ न कुछ उपाधि को लेंगे, अर्थात फिर आनंदमय के अवयव बताए हैं, अर्थात वो सोपाधिक है, उपाधि वाला है, अर्थात वो ब्रह्म नहीं है, आनंदमय परमात्मा नहीं है कि नहीं? बात लग रही है? देखो भाई, तस्मात् अनुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य, कुछ न कुछ तो उपाधि लिए बिना स्वतः सिद्ध ब्रह्म के अवयव नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, वही करें। तस्मात् अनुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य स्वतः एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मणः न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होते। और आनंदमय ने सब अवयव बताए हैं, अतः जरूर वहां उपाधि है, सोपाधिक है, उपाधि युक्त है आनंदमय। अजो उपाधि से युक्त होता है वो ब्रह्म नहीं है। हमको तो शुद्ध ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं, अतः अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। लग गया जी? चलिए आगे।
उपपद्धति के बाद पूर्ण विराम हुआ। आगे चलिए, न च इह सविशेषम ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितम। क्यों? वांग मनस गोचरातिक्रम श्रुते हे। लग गया? हाँ, इतना इतने वाक्य का अर्थ देख लेते हैं, थोड़ा अन्वय। च इह सविशेषम ब्रह्म, फिर ले आइए न को, न प्रतिपिपादयिषितम, हो गया अन्वय। आगे सरल है, अर्थ देखिए भाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कदाचित वृत्तिकार बोलेगा क्या कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही कर लो और उसके प्रिय आदि अवयव भी मान लो, और उपाधि के बिना अवयव की कल्पना नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं, उपाधि को भी मान लो। ध्यान दीजिए ना, अब उपाधि को भी मानेंगे, अवयव मानेंगे और आनंदमय का अर्थ परमात्मा करेंगे, अर्थात वो आनंदमय क्या होगा? फिर सगुण, सविशेष हुआ। तो फिर वृत्तिकार बोलेगा कोई बात नहीं, सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन मान लो, है कि नहीं? प्रतिपादन हो रहा है किसका? सविशेष और सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा मान लो। तब उसका खंडन कर रहे हैं कि ये वृत्तिकार सविशेष ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, यह भी कह नहीं सकते, क्योंकि यह बात तब कह सकते यदि क्या अतिक्रम श्रुति नहीं होती तो। किंतु अतिक्रम श्रुति है आगे। अतिक्रम श्रुति मतलब कि वाणी मन का विषय नहीं होता है ब्रह्म, ऐसा आगे जाकर श्रुति ने बताया है। यदि वो श्रुति नहीं होती तो कदाचित मान भी पाते क्या कि सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन है, किंतु साफ साफ श्रुति कर रही है तो वाचो निवर्तन्ते, यह अतिक्रमण श्रुति है, मतलब मन वाणी का विषय नहीं होता है, अतः सविशेष का प्रतिपादन या हो रहा है, यह भी कह नहीं सकते। बात लग रही है? देखिए भाई, पंक्ति देखिए, च इह, यह मतलब इस प्रकरण में सविशेषम, सविशेषम का अर्थ लिखिए सगुणम, उसके ऊपर लिख के रखना है। ठीक है, च यह सविशेषम ब्रह्म न प्रतिपिपादयिषितम, मिला? सविशेष ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितम न, प्रतिपिपादयिषितम मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, प्रतिपादयितुम इष्टम। प्रतिपिपादयिषितम बराबर प्रतिपादयितुम इष्टम, फिर उसके साथ ना जोड़ेंगे न, तो क्या अर्थ हुआ फिर कि यहां पर सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है, उचित नहीं है कि नहीं? सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, यह कहना बराबर नहीं, योग्य नहीं है। क्यों भाई? कारण बता रहे, वांग मनस गोचर अतिक्रम श्रुते है, मिला पंक्ति? तो वांग मनस गोचर अतिक्रम श्रुते है, गोचरातिक्रम, ये क्या है इसका अर्थ? उस शब्द का अर्थ लिखिए, गोचरातिक्रम बराबर, गोचरातिक्रम बराबर गोचरत्व अभाव, गोचरत्वाभाव बराबर अविषय, अविषय इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यत्र वांग मनसोः अविषयता, वांग मनसोः अविषयता उक्ता भवति, उक्ता भवति। अतः अस्मिन् प्रकरणे सविशेषम, सविशेषम बराबर सगुणम,
सगुणम ब्रह्म ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितम प्रतिपिपादयिषितम बराबर प्रतिपादयितुम इष्टम प्रतिपादयितुम इष्टम न प्रतिपादयितुम इष्टम न इत्यर्थ हो गया जी। चलिए भाई, तो वांग मूल में वांग मनस गोचरातिक्रम श्रुति ऐसा पता है ना। तो गोचर अतिक्रम का अर्थ कर दिया क्या? गोचरत्व अर्थात अविषय। तो वांग मनस का अविषय बता रही है कौन? श्रुति। कौन श्रुति? यतो वाचो निवर्तन्ते, यह श्रुति उस ब्रह्म को बता रही है कि जो वाणी और मन का विषय नहीं है। अतः सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है ये कह नहीं सकते। लगे प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है सगुण ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। और निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है तो निर्गुण ब्रह्म वो होता है जिसके लिए कुछ शीर आदि अवयव नहीं है, और आनंदमय के लिए तो शीर आदि अवयव बताए हैं। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। लग गया जी? हाँ चलिए आगे। तस्मात् अन्नमयादिषु इव, मूल में भाष्य में मिला, तस्मात् अन्नमयादिषु इव आनंदमये अपि विकारार्थे एव मयट विज्ञेयः न प्राचुर्यार्थ। मिला जी? देखो भाई, वो कहा था, वृत्तिकार ने कहा था कि आनंदमय शब्द में जो मयट हुआ है वो विकारार्थ में नहीं है। किसमें है? प्राचुर्यार्थ में है। तो उत्तर दे रहे अब क्या कि वहां पर प्राचुर्यार्थ में मयट नहीं मान सकते, अपितु विकारार्थ में है। अर्थात आनंद का विकार है कौन? आनंदमय जीव विशेष, वो कोई परमात्मा नहीं है। जैसा अन्नमय शरीर, प्राणमय, मनोमय ये जैसे परमात्मा नहीं है क्योंकि वहां पर भी विकारार्थक मयट है, उस प्रकार आनंदमय शब्द में भी विकारार्थक कार्यार्थक मयट होने के कारण आनंदमय शब्द का अर्थ भी परमात्मा नहीं है। लग गया जी? चलिए। तस्मात् अन्नमयादिषु इव, अन्नमयादि शब्दों में जैसे विकारार्थक मयट है उस प्रकार इव आनंदमये अपि, आनंदमय इस शब्द में भी विकारार्थ एव मयट विज्ञेय, विकारार्थक ही मयट है ऐसा समझना चाहिए। हाँ, एव मयट विज्ञेय अर्धविराम, न प्राचुर्यार्थ, प्राचुर्यार्थ में मयट नहीं है। लग गया इतना? ये जो आनंदमय अधिकरण है कि नहीं, उसके दो वर्णक बताए थे। तो प्रथम वर्णक हुआ, उसके बाद ही द्वितीय वर्णक भी हुआ। ठीक है ना? अब प्रश्न उपस्थित होता है कि सभी सूत्र 12 से लेकर 19 तक 8 सूत्र आए हैं आनंदमय अधिकरण में, और वो सभी प्रथम वर्णक के अनुसार बता चुके हैं। प्रथम वर्णक में क्या विषय था कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है या ब्रह्म को छोड़कर दूसरा ही कुछ अर्थ है, ऐसा प्रश्न था। तो पूर्व पक्षी क्या कहता था कि ब्रह्म को छोड़कर अन्य अर्थ है, किंतु वृत्तिकार जो एक देशी है उन्होंने क्या सिद्ध किया कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही है प्रथम वर्णक में, और उसी के अनुसार सभी सूत्रों की व्याख्या हुई। आनंदमय परमात्मा ही है इस बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है? अब उस वृत्तिकार का भी खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने, है कि नहीं? पारंपरिक वेदांत ने, आचार्य भगवान ने। अब ये जो द्वितीय वर्णक है उसका विषय क्या है फिर? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इस वाक्य में आनंदमय के अवयव रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन है। क्यों ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधानता से है? तो पूर्व पक्षी क्या कहता आया कि आनंदमय का अवयव के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन है। फिर उसका खंडन करके इस द्वितीय वर्णक में क्या सिद्ध किया कि नहीं, स्वप्रधान रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है। अब स्वप्रधान रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है तो फिर सूत्रों को भी उसी अर्थ में लगाना पड़ेगा कि आनंदमय का अवयव के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है, अपितु स्वप्राधान्य न ब्रह्म का प्रतिपादन है। अवयव रूप में नहीं, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है। तो उसी अर्थ के लिए सभी सूत्रों को लगाना पड़ेगा। फिर सूत्रों की व्याख्या थोड़ी अलग करना पड़ेगी, क्योंकि पहली व्याख्या हो चुकी है। किसके लिए? ध्यान दीजिए भाई, किसके लिए?
आनंदमय परमात्मा इस बात के लिए, उसका तो खंडन कर दिया ना अभी। तो आप सिद्ध क्या करना है कि आनंद ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन है, स्वप्रधानता से प्रतिपादन है, अवयव के रूप में प्रतिपादन नहीं है। वो कैसे, वो सब सूत्र आएंगे फिर। उस प्रकार से सूत्रों की व्याख्या करना पड़ेगी। तो कैसी व्याख्या होगी उन सूत्रों की, वो दे रहे आगे फिर भाष्यकार भगवान। सूत्रानी तू एवं व्याख्यानी, मिला। सूत्रों की तो इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। कौन सूत्रों की? 12 नंबर से लेकर 19 नंबर तक। तो किस प्रकार की व्याख्या करनी है वो आगे दे रहे हैं, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। चलेगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।